हेलो दोस्तों, आर्टिकल 283 एंड 284 इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 12 चल रहा है जिसमें है फिनांस, इंटरकोर्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट के बारे में। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी लोगों का पैसा जमा होता है या जो टैक्स जमा होता है, गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, 3 तरीके का अकाउंट होता है। ये सब का कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे पैसा खर्च होता है, हर चीज, टैक्स कैसे लगाया जाता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे होता है, सारा इस पार्ट में डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल के थ्रू। तो आर्टिकल 283 में ये कहा गया है कि जैसे कितने तरीके का अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड ये तीनों स्टेट के अंदर भी होता है और सेंटर के अंदर भी होता है। तो ये जो तीनों है उसका जो ध्यान रखा जाएगा इस वाले आर्टिकल में कहा गया है, इसका कस्टडी और इसका पेमेंट और इसमें पैसा कैसे आ रहा है, इसका जितना भी ध्यान रखा जाएगा तीनों फंड का, ये पार्लियामेंट के द्वारा रखा जाएगा सेंटर के ऊपर में। और जब स्टेट का बात आता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा रखा जाएगा। और अगर इसका पेमेंट या इस पेमेंट करने का तरीका या इसे रखने का तरीका में कोई चेंज लाना है तो लॉ बना के पार्लियामेंट लेके आएगी। जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती है तब तक सेंटर के अंदर में प्रेसिडेंट इसका ध्यान रखेंगे और स्टेट के अंदर में गवर्नर इसका ध्यान रखेंगे, तीनों फंड का कैसे लॉ बना के इसमें से इसका ध्यान रखा जाए। अब ये है आर्टिकल 283। आर्टिकल 284 में कहा गया है कि जो भी फाइन का पैसा होता है, जैसे कहीं पे कुछ फाइन लग गया, जैसे पब्लिक ऑफिसर हो गया या कोर्ट के अंदर, कोर्ट में कोई लेट से गया तो उसके ऊपर फाइन लगा दिए, प्रेजेंट होने, जो भी पैसा आता है इस तरीके का फाइन का, तो ये कौन से कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा या कंटीजेंसी फंड में जाएगा या पब्लिक अकाउंट में जाएगा। ये जो भी फाइन का पैसा होता है वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा, वहां रखा जाएगा इस सारे पैसा को। ये आर्टिकल 284 के तहत कहा गया है जो पार्ट 12 के अंदर में है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।